बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, अज़मतनामा के स्पेशल एपिसोड मुलाज़मीन के हुकूक़ नामी इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस व्लॉग को शुरू करने से कबल स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ मोहतरम इसरार अयूबी साहब। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमेशा नई मुनफरिद और ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर और सबसे अहम ये कि अथेंटिक और मुस्तनद मालूमात लेकर महा दस्तावेज़ात वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और आप हज़रात के लिए ज़ख़ीरा मालूमात का पेश करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में कि EOBI में कितने अफसरान और मुलाज़मीन काम कर रहे हैं और टोटल जो इनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी वो कितनी बनती है और इस वक्त कितने मौजूद हैं। ये भी आज के इस प्रोग्राम में होगा और ये भी होगा कि EOBI में भर्तियाँ शुरू हो गई हैं। जी नाज़रीन, EOBI में नए लोग, नए अफसरान, नए मुलाज़मीन, नया खून EOBI को दिया जा रहा है। नए लोग आएंगे, ताज़ा एनर्जी होगी, बेहतरीन काम करेंगे। ज़ाहिर है इदारा जब आगे बढ़ेगा, इसमें लोग होंगे तो यकीनन ये खुशखबरी न सिर्फ उन लोगों के लिए भी है कि जो मुलाजमत के हुसूल के लिए किसी न किसी जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है, बल्कि इसके साथ साथ मेहनत कशों के लिए भी खुशखबरी है। क्योंकि ज़ाहिर जब इदारे में अफरादी कुव्वत बढ़ेगी, अफसरान आएंगे, मुलाजमीन आएंगे, तो फिर ढेरों जो फाइलें पड़ी होती हैं, अंबार लगे होते हैं, वो कम होगा। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहला सवाल मोहतरम इसरार अयूबी साहब आपसे ये है कि थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि ये जो भर्तियाँ होने जा रही हैं ये कब से शुरू होंगी? इसका इश्तिहार आ चुका है, उनकी टोटल तादाद कितनी है, किस किस्म के और किस सीट पर अफसरान कितने भर्ती होंगे? थोड़ा सा इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि नए लोग जो भर्ती होने के लिए आ रहे हैं वो, अगर ये प्रोग्राम कोई ऐसा शख्स ग्रेजुएट देख रहा है या कोई ऐसा जॉबलेस शख्स ये प्रोग्राम देख रहा है तो उसको अंदाज़ा हो सके कि EOBI में किस तरह की भर्तियाँ हैं, क्या क्या ओहदे हैं, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए है, उम्र की हद क्या रखी गई है। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये क्लियर कीजिएगा। शुक्रिया अज़मत खान साहब। खुदा के फजलो करम से EOBI में जो अफरादी क़ुव्वत में बड़ी किल्लत पाई जा रही थी, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मंजूरी से 250 मुख्तलिफ़ ओहदों के अफसरान की भर्ती का जो है अमल शुरू हो गया है। ज़बरदस्त। इस सिलसिले में 21 अगस्त को तकरीबन तमाम कौमी अखबारात में EOBI का एक तकरीबन आधे सफ़े का इश्तहार शाया हुआ है। 21 जुलाई को। जी हाँ, ठीक हो गया। तो इस इश्तहार में जो है मुख्तलिफ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे लॉ डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, तो वहाँ जो अफसरान को किल्लत है, और इसमें सबसे ज़्यादा बताऊँ मैं आपको जो AD ऑपरेशन है, जैसे बीड ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, उसकी जो तादाद है उसको सबसे ज़्यादा रखा गया है। ज़बरदस्त। तो इस इश्तहार में डिप्टी डायरेक्टर लॉ की 1 असामी और डिप्टी डायरेक्टर IT की 2 असामी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन की 108 असामियाँ, AD ऑफिस की 13 असामियाँ, AD फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट की 56 के करीब जो है ना असामियाँ इसमें शामिल की गई। इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ की 8 असामियाँ हैं, AD असिस्टेंट डायरेक्टर IT की 21 असामियाँ हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेशन की 37 असामियाँ हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिस की 4 असामियाँ हैं। इस तरह ये कुल तादाद जो है 250 बनती है। और इस सिलसिले में 21 जुलाई से इनसे जो ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस क्वालिफ़िकेशन के, काबिलियत के, तजर्बे के हामिल होंगे इन मतलूबा शोबों के अंदर, तो वो 15 दिन के अंदर अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो, अच्छा इसमें EOBI ने ये किया है, आपको मालूम है कि आज के दौर में इदारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या टेस्ट नहीं लेते, बल्कि वो NTS को दिया करते थे एक ज़माने में, अब ये IBA को दिया करते थे। तो इस दफ़ा EOBI ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स से एक एग्रीमेंट किया, मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। तो टेस्ट का जो इनकाद लम्स करेगा, जिसका एक बहुत नाम है, जाहिर है जिस तरह से IBA सक्खर का एक बड़ा नाम है कि वो भर्तियां करते हैं। इसकी जो आखिरी तारीख है वो 5 अगस्त मुकर्रर की गई है। 5 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं इन सीटों पर। जी हाँ। और ये पाकिस्तान के मुहक्कक जरीदों में ये बाकायदा इश्तिहार आया है और इसकी डिटेल आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। वैसे लम्स की ज़ाहिर है वेबसाइट पर भी और उस पर भी आपको ये मालूमात मिल सकती हैं, वहाँ पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं ज़िम्नन बताता चलूँ कि ये
जो अभी भर्तियाँ हुई हैं, इससे कबल जो चेयरमैन आते रहे हैं वो भी अपनी नौयत में, नाहिद शाह दुरानी साहिबा भी थी, वो भी ज़ाहिर है एक हॉनेस्ट ऑफिसर थी, काबिल अफसर थी और उनका भी एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड था। उससे पहले भी ज़ाहिर है काफ़ी सारे ऑफिसर्स आए हैं वो भी, लेकिन अभी जो मौजूदा चेयरमैन है खुसूसन खाकान मुर्तज़ा साहब, ये दूसरी बार या तीसरी बार UBI में आए हैं और दबंग अफसर, जिस पे फिट आता है लफ्ज़ दबंग, वो हैं और ये फ़ैसला साजी में बिल्कुल बेहतरीन हिकमत अमली होती है इनकी, फ़ौरन फ़ैसला लेते हैं ये। और ये उन्होंने फ़ैसला किया है, वरना अपनी उम्र के रिटायरमेंट के हिस्से में जाकर के अफसरान तकरीबन काम करना उस तरह से छोड़ देते हैं कि क्या को काम किया तो कल को नोटिस ना आ जाए, कल को कोई तहकीकात ना शुरू हो जाएं, तो लोग नहीं करते। ऑफिसर्स मोस्टली जो 58 ईयर्स हो जाते हैं, 2 साल सर्विस के रहते हैं, तो वो जस्ट एक छोटे छोटे काम करते हैं, बड़ा काम नहीं करते। लेकिन इन्होंने आते ही काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव वैसे लिए हैं। इसरार यूबी साहब, आप क्या कहते हैं इस वाले से? देखिए, मैं आपकी बात की तायद भी करता हूँ, इसमें इजाफा करता हूँ। खाकान मुर्तज़ा जो है ना, एक बिल्कुल गैर मामूली एक आला अफसर हैं हुकूमत पाकिस्तान के। हमें भी खुशकिस्मती से उनके साथ काम करने का मौका मिला है। 20 अप्रैल को उन्होंने चार्ज संभाला था। जी। आज है 23 जुलाई। तो इस दौरान में उनकी जो अचीवमेंट्स है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों में, जैसे टारगेट जो अचीव हुआ है कंट्रीब्यूशन का, रजिस्ट्रेशन का, वो बोर्ड ने मुकर्रर किया था 55 अरब, लेकिन वो उन्होंने उससे जो हदफ था उससे 5 अरब रुपये ज़्यादा जमा किया है। बड़ी इस तरह इंतज़ामी तब्दीलियाँ की हैं। इस तरह जो अपीलेट अथॉरिटी में जो पेंशनर्स के केसेस थे वो उन्होंने दौरे भी किए और जाके जूम पे वो तमाम पेंडिंग केस उन्होंने ख़त्म किए। UBI के मुलाजमीन का एक देरीना मसला था 2017 में, जो पे स्केल जो रिवाइज हुए थे, UBI के मुलाजमीन उससे महरूम थे। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था, लेकिन बाज़ जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो मसलहत कोशी का शिकार होते हैं तो वो नहीं करते हैं। लेकिन खाकान मुर्तज़ा साहब ने ये देरीना मसला जो है ये बोर्ड के सामने रखा और बोर्ड ने मंजूर किया। तो मैं समझता हूँ ये भर्ती वाला जो मामला है इसका उनको बड़ा शिद्दत से एहसास था कि UBI की जो एक मंजूर शुदा अफरादी क़ुव्वत होती है, जैसे हर इदारे की होती है, ये कितनी वो है? 1476 अफसरान और स्टाफ में मुश्तमिल है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो लोगों मुलाजमीन की रिटायरमेंट हो रही है, तो आप ये देखिए तकरीबन 10 साल के बाद, 10 साल के बाद UBI में अब भर्तियाँ होने जा रही हैं। और इस वक्त जो UBI था वो 38% मुलाजमीन पे काम कर रहा था। और बीट अफसरान का ये हाल था कि एक बीट अफसर के पास तकरीबन 1000 के करीब इदारे थे और वो भी कोई 200-400 मुरब्बा मील तक फैले हुए होते हैं। तो उसमें इन्होंने खाकान साहब ने ये कहा कि बीट अफसर जो है ना, ये UBI की बका सलामती की अलामत है। जब तक बीट अफसर नहीं होंगे तो कंट्रीब्यूशन कैसे जमा होगा? ऐसे ही है। बिलाखिर वो बोर्ड को कायल करने में कामयाब हो गए और बोर्ड ने पहले मरहले में 250 अफसरान की भर्तियों की वो दी है। अच्छा, UBI जो है ये वफाकी और खुदमुख्तार इदारा है। ठीक है। यहाँ जो वफाकी कोटा एक मुकर्रर है ना, यानी उसमें चारों सूबे, इस्लामाबाद और जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, या सिंध शहरी है, सिंध देही है, ये इस पर बिल्कुल अमल दरामद होता है। और खाकान साहब जो हैं उनकी एक शोहरत है, वो बड़े उसूल परस्त और कानून पे चलने वाले आदमी हैं। तो इस ज़रा उन्होंने लम्स का जो इंतखाब किया है उसके पीछे भी ये था कि तमाम जो भर्ती का अमल हो, इसमें बासलाहियत मुस्तहिक़ उम्मीदवार जो हैं वो लम्स के टेस्ट के ज़रिए इसमें शामिल हो सकें। तो ये एक बहुत अच्छा एक कदम है और इससे इंशाअल्लाह ताला जो UBI में जो मसाइल हैं अफरादी क़ुव्वत के वो हल होंगे। और आप ये देखें, अंदाज़ा करें कि एक अफसर ख़ुद रिटायर्ड होने वाला है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि उनके वाले से क्या सवालात उठाए जाएंगे। उन्होंने इदारे के साथ एक भलाई ये की है और हम काफ़ी अरसे से इस पर व्लॉग भी करते रहे हैं, आपके सामने मालूमात रखते रहे हैं कि गो कि ये एक बड़ा मसला है जिस मसले पे लेबर यूनियंस को, लेबर लीडर्स को, ट्रेड यूनियंस को, लीडरान को और ख़ुसूसन जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जो विंग्स बने हुए हैं, लेबर विंग्स, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन हम इस पे आवाज़ उठाते रहे हैं, हो सकता है और भी लोगों ने इस पे काविश की हो, हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमने खुसूसन इस पे बड़ी आवाज़ उठाई है कि ये भर्तियाँ होनी चाहिए। खाकान मुर्तज़ा साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, उनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में ये मामला गया, उन्होंने इजाज़त दी। और आप जो बात मैं बताने वाला था, इसरार यूबी साहब उससे एग्री करेंगे, वो ये थी कि ये अफसर उस सारे मामले में कहीं भी नहीं है, बल्कि ये जब आपकी भर्तियाँ हो चुकी होंगी लोगों की,
तो तब तक ये अफसर रिटायर्ड हो जाएंगे। इनके पास ये मामला मिड में ही होगा तो ये रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी कि इनका 0% भी इंटरफेरेंस नहीं है इस मामले में। ये खालिस ये चाहते हैं कि ये इदारा बने, और इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया, ये रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर जाकर के कई टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होंगे और फिर लोग आएंगे। मैं इसमें इजाफा करता हूँ कि यूबीआई में जो आखिरी भर्तियाँ 2014 में हुई थी वो 295 अफसरान की हुई थी। जी जी। उसके बाद 2017 में 328 अफसरान की भर्तियों का एक बाकायदे मंजूरी ली गई, लेकिन उसमें एस्टेब्लिशिंग डिवीज़न ने एक मुद्दत दी थी, वो मुद्दत ख़त्म हो गई तो वो अमल दरामद नहीं हो सका। अभी जो है ये जो लम्स टेस्ट लेगा इनके उम्मीदवारों के, इसमें हर कैडर के जो अफसर का जो टेस्ट फीस है 2500 रुपये मुकर्रर की गई है। अच्छा। हर टेस्ट के लिए। ठीक है। और इसके जो टेस्ट जो मुरतब करेगा या इसका नतीजे का ऐलान करेगा वो 28 अगस्त को लम्स जो है अपनी वेबसाइट पे इसका ऐलान करेगा। ठीक है। और ये कामयाब उम्मीदवार हैं। ये कामयाब उम्मीदवार है। अच्छा, ये जो इसके जो टेस्ट होंगे तहरीरी, वो मुल्क के 5 बड़े शहर हैं, कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, इसमें ये टेस्ट मुनक़िद होंगे। और उसके बाद जो मुंतखब उम्मीदवार होंगे नतीजे के लिहाज से, तो यूबीआई के जो अफसरान की एक सिलेक्शन कमेटी है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कमेटी, वो उनके इंटरव्यू करेगी। ठीक है। जहाँ तक खाकान मुर्तज़ा साहब की बात है तो 18 सितंबर इस साल उनकी जो रिटायरमेंट है वो मुतवक्को है। ठीक है। तो देखिए वो जो है ना, इन तमाम चीज़ों का कोई क्रेडिट की बात नहीं है, वो हमेशा इदारों को इस्लाहात करते रहे हैं, इदारों में खराबियाँ दूर करते रहे हैं। और इदारे में जो काली भेड़ें होती है ना, उनके खिलाफ बड़ा सख्त ऑपरेशन काली भेड़ों को तो उनका ये है कि जी बिल्कुल पाक किया जाए, और उस पर इन्होंने यूबीआई में सिर्फ ये सारे 3 महीने के अंदर अंदर आप देखें कि यूबीआई में इस वक्त जो, और उस पर हमने व्लॉग्स किए हुए हैं, काफ़ी बहुत बेहतर सूरत हाल है जी बिल्कुल, और लोग दिल जमे से काम कर रहे हैं। बेहतरीन। ये आज की अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी है। इसरार यूबी साहब, इस हवाले से कोई मज़ीद अपडेट्स हो तो आप वो भी हमारे नाज़रीन के साथ रख सकते हैं। और ज़ाहिर है हमारी स्क्रीन पे ये इश्तिहारात भी आ रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। मज़ीद किसी को अगर इस हवाले से कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन करें। हम कोशिश करते हैं हमेशा आपकी मदद करने की, और जो हम तक मालूमात होती हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। बसा औकात आप सवाल करते हैं नहीं भी होती। जी यूबी साहब, मैं ऐड करूँगा। देखिए ये बहुत सारे नौजवान प्रोग्राम ये देख रहे होंगे आजकल, रोज़गार के बड़े मसाइल हैं तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए। उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि यूबीआई की जो मुलाजमत है ना, दीगर इदारों के मुकाबले में एक बाइज़्ज़त ज़रिया मुआश भी है, बिल्कुल, और ये कार्य सवाब भी है। जी बिल्कुल। कार्य सवाब इसलिए कि मुआशरे के जो ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर तबक़ात हैं, बुज़ुर्ग हैं, माजूर अफराद हैं, उनकी बेवगान है, बेसारा बेवगान और यतामा, तो हमें जो है उनकी खिदमत करनी है। तो मैं ये कहूँगा नौजवानों से, आला तालीम याफ्ता नौजवानों से, वो ज़रूर इसमें शामिल हों और इसके टेस्ट की तैयारी करें के साथ शामिल हों। इसमें जो एक वेबसाइट यूबीआई लम्स ने तैयार की है, तो उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें तमाम जो गाइडलाइन भी मौजूद है, और आप यूबीआई का हिस्सा बने ताकि ये इदारा जो है इसी तरह से मुल्क के इस कमज़ोर तबके की खिदमत कर सके। बहुत शुक्रिया यूबी साहब आपका। नाज़रीन, आपने ये आज का व्लॉग देखा, आपको कैसे लगा इसके बारे में भी आपने बताना है। मज़ीद कोई सवालात हों, आप कुछ चीज़ पूछना चाह रहे हो इससे रिलेटेड या इसके अलावा भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको पर्सनल में जवाब दिया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।